everyone, welcome back to the new video. I'm back with the latest update of ये रिश्ता क्या कहलाता का स्पॉइलर अलर्ट लेके आ गई हूँ आपको एंटरटेन करने के पर्पज से। आपको कुछ नहीं करना है, मेरे साथ इस वीडियो के बस अंत तक बने रहना। आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है गाइस कि आप तो जानते हैं मायरा एंड मुक्ति एक ही हॉस्टल में चले जाते हैं, एक ही स्कूल में और एक ही रूम में एंड एक ही कॉमन बेड। दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है और दोनों एक दूसरे को टॉन्ट भी करती है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करती है। हालांकि ये लोग दोनों का मतलब कि फाइटिंग लेवल इतना ज़्यादा है कि ये लोग क्लास रूम के बीच में झगड़ा करना शुरू कर देती है, वो भी टीचर के सामने। हालांकि टीचर दोनों को डांट लगाती है और दोनों को कहती है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगो। एंड देन उसके बाद गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अरमान एंड अबीरा दोनों को जो है काफ़ी ज़्यादा याद आ रही होती है मुक्ति एंड मायरा का, एंड दोनों ही छुपके छुपाते उन लोगों से हॉस्टल में मिलने आते। हालांकि यहाँ पे अरमान आने से पहले जो है फ्यूज़ निकाल देता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी चले जाए और वो आराम से मिल सके। हालांकि उसे ऐसा लगता है कि रूम में उसके अलावा और कोई है, बट वो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता और चला जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि अबीरा एंड मुक्ति का कन्वर्सेशन चलता है, जहाँ पे मुक्ति मायरा के बारे में बताती है। तो मायरा का नाम सुन के अबीरा को फ्लैशबैक होता है, तो वो पूछती है कि उसका पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे मुक्ति ये बोलती है कि आप उसका पूरा नाम जानकर क्या करोगे मम्मा। एंड देन उसके बाद अबीरा वहाँ से चली जाती है। एंड देन उसके बाद वो अपना शुभ चिंतक, आप तो जानते हैं पुद्दार हाउस से कोई एक ऐसा इंसान है जो अबीरा को ईच एंड एवरी डिटेल जो है मायरा के लेकर देता है, और वो और कोई नहीं। मुझे ऐसा लगा था कि वो तानिया है, बट गाइस वो है दादी सा। जी हाँ गाइस। एंड देन उसके बाद दोनों पार्क में मिलते हैं, तो दादी सा से मायरा के बारे में पूछती है अबीरा, और ये पूछती है कि क्या उसका स्कूल चेंज हुआ है। तो दादी सा बोलती है हाँ, और वो समझ जाती है कि वो वही मायरा है जो मुक्ति के साथ सेम स्कूल में पढ़ रही है, और वो जल्दी से जाती है ताकि वो उसे देख सके। और जब वो मायरा का पहला झलक देखती है तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती कि इतने साल बाद अपनी बेटी को देखना बहुत बड़ी बात है। एंड देन उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे तानिया एंड काजल का छोटा मोटा आर्गुमेंट होता है। इससे पहले हमें ये देखने को मिलता है कि काजल एंड विद्या का आर्गुमेंट होता है, जहाँ पे जो है काजल ये बोलती है विद्या को कि मैं जानती हूँ कि 8 साल पहले आपने क्या किया। बेचारी अबीरा 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट थी, हालांकि आपका बात तक नहीं हुआ था, बट आपने झूठ बोला कि बात हो गया और वो इस घर पे आना नहीं चाहती। वो अरमान से नफरत करती है। आपने जानबूझ के जहर घोला ताकि अरमान एंड मायरा दोनों ही अबीरा से नफरत करें। मैं आज चुप हूँ, बट मैं ज़्यादा दिन तक चुप नहीं रहूँगी। गाइस ये विद्या का मुझे समझ में नहीं आता कि कभी ये अबीरा से प्यार करती है, कभी उससे नफरत करती है। हालांकि विद्या के साथ ऐसा हुआ क्या था 8 साल पहले कि वो टू से इतना सब कुछ गलत करने के लिए तैयार हो गई अबीरा से। ऐसा भी क्या हुआ था, ये भी सारी चीज़ आगे जाके पता चलेगी। एंड देन उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है फिर काजल एंड देन उसके बाद तानिया का आर्ग्यूमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे काजल कहती है कि बच्चा कर लो, और यहाँ पे तानिया रेडी नहीं होती। हालांकि तानिया को क्रिश भी प्रेशराइज करता है। अरमान यहाँ पे ये बोलता है बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, खाली बच्चा कर लेने से नहीं होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। सो गाइज दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। हाउ मच यू लाइक द वीडियो, लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। बी विथ मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा।